12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, पूरे देश में आज दशहरा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज कई जगहों पर रावण के पुतला दहन होगा और इसलिए बड़ी तैयारियां की गई है। इसमें प्रशासन ने भी सख्ती दिखाते हुए तमाम जगहों पर पूरी तैयारियां कर ली हैं। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर जगह पर बड़े पैमाने पर एक रावण दहन का कार्यक्रम जो रखा जाता है हर साल की तरह इस बार भी रखा गया है। इसी को लेकर के पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं। वो किसी भी बड़े ग्राउंड की बात की जाए, अयोध्या में बात की जाए, लखनऊ में बात की जाए, वाराणसी बात की जाए, रायबरेली, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हालात ऐसे ही हैं, क्योंकि पुलिस फोर्स आज ज्यादातर उन ग्राउंड पर ही नजर आएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे और रावण दहन जब होगा उसका आनंद लेंगे। क्योंकि बहुत बड़ी ये जो प्रथा है जो शुरुआत से चली आ रही है उसे देखने के लिए एक सैलाब उमड़ पड़ता है। और आज विजयदशमी के दिन आज पुतला जब दहन होगा तो वहां पर साफ तौर पर जो आनंद, जो खुशियां, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर जब रावण दहन होता है उससे पहले आतिशबाजी होती है, घंटों तक की आतिशबाजी होती है। और लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में भी रामलीला ग्राउंड में जिस तरीके से रावण के पुतले का दहन होगा उससे पहले करीब 1.5 घंटे तक आतिशबाजी का लुत्फ उठा सकेंगे। तो ना सिर्फ लखनऊ के एक रामलीला ग्राउंड की बात की जाए, तमाम ऐसे इलाके हैं चाहे छोटे हो या बड़े, हर जगहों पर इस तरीके की आज नजारे देखने को मिलेंगे। और जो लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे वो अपने आसपास के जो इलाके हैं वहां पर जाकर के इस तरीके के कार्यक्रम देख पाएंगे। आपको बता दें, एनसीआरबी ने एक डेटा जारी किया है, 2023 के आंकड़े उसमें प्रस्तुत किए हैं और पूरे देश के लिए आंकड़े आए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने जरूर बाजी मारी है। उत्तर प्रदेश ने कहीं ना कहीं जो क्राइम ग्राफ है उसमें कहीं ना कहीं घटौती हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो क्राइम का ग्राफ घटा है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में, उसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है जो देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि 2023 के जो आंकड़े आए हैं उसमें साफ तौर पर 3 महानगरों की बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश के, जहां पर आबादी 20 लाख से ज्यादा है, तो वहां पर साफ तौर पर देखा गया है कि हत्या, लूट और फिर रेप के जो केसेस हैं उसमें कौन सा स्थान मिला। अगर इन तीनों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इन तीनों महानगरों में कानपुर और गाजियाबाद और लखनऊ में, लखनऊ कहीं ना कहीं इस सब में आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लखनऊ में आपराधिक जो मामले हैं, चाहे वो लूट के हो या फिर रेप के हो या फिर हत्या के मामले हो, इसमें कहीं ना कहीं परसेंटेज जो है जो कहीं ना कहीं वो हाई दिखा रहा है। ऐसे में जो राजधानी लखनऊ है वहां पर इस तरीके के जो मामले आए हैं वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये चिंता जाहिर करते हैं कि इस तरह की घटनाएं में कहीं ना कहीं जो कमी पूरे उत्तर प्रदेश में आई है। लेकिन कुछ आंकड़े जो आए हैं सामने, जो एनसीआरबी का जो डेटा आया उसके लिहाज से दिखाता है कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के 3 महानगर हैं वो उन महानगरों में भी लखनऊ ने कहीं ना कहीं जो अपराध की जो, अगर हम रेप की बात करें या फिर हत्या की बात करें, तो वहां पर उन आंकड़ों ने कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त जरूर करनी चाहिए सरकार को। और इसके लिए जो ठोस कदम है, जो जरूरी कदम है, इन महानगरों की तरफ भी जरूर उठाने चाहिए, क्योंकि एनसीआरबी का डेटा साफ तौर पर बताता है कि लखनऊ इस मामले में कहीं ना कहीं और जो जिले हैं उनसे कहीं ना कहीं आगे निकला हुआ है और यहाँ पर इस तरीके के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, हमारे साथी एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे और जो उनकी शहर की सबसे बड़ी खबरें वो बताएंगे। ज्ञानेंद्र हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र प्रतापगढ़ से हैं। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल। देखिए, विजयदशमी को हार्दिक शुभकामनाएं। और पहली बात तो आईबीसी 24 के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं, अखंड आपको शुभकामनाएं और ऑफिस के सारे मेंबरों को शुभकामनाएं। हमारी मौजूदगी वहां पर है जहां पर साल भर का इंतजार खत्म हुआ। आज विजयदशमी है। असत्य पे सत्य की जीत होगी। 5:54 पे रावण का दहन होगा। मैं एक बार अपने आईबीसी 24 यूपी यूके के सारे जो है दर्शकों को एक बार दिखा देता हूं कि तैयारियां जोरों पे चल रही हैं अखंड, और साफ तौर पे देखा जा रहा है कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें, चाहे फायर ब्रिगेड की बात करें, चाहे जिसकी बात करें, देखिए वहां साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा रोली की बनाई जा रही है। और साथ में जो है हर एक को मोहने वाली तस्वीर तैयार की जा रही है। अभी रंगोली जो है पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है, लेकिन तैयारियों में प्रशासनिक अमला जुड़ा हुआ है। और साफ तौर पे हम आपको एक तस्वीर और छोटी सी दिखा देते हैं, क्योंकि दूर है थोड़ा सा। ये मेला मेला की तस्वीर है। सामने जो चल रहा है ये मेला की तस्वीर है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा खटक इसलिए रहा है कि प्रतापगढ़ में
जिस तरीके से अखंड बात करें अखंड बात करें एक तरीके से कि ड्रोन की अफवाह जिस तरीके से चल रही है, ग्रामीणों में खास तौर पे ग्रामीणों में काफी दहशत है। पहली बात तो हमारे साथ मेला प्रभारी है नितिन शर्मा जी, और नितिन शर्मा जी से हम बात कर लेते हैं। नितिन जी, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और दूसरी चीज कि मेला की तैयारियां कैसे चल रही हैं? आप सभी को, राम भक्तों को, माताओं बहनों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो कि तैयारियां बहुत जोरों चल रही हैं, जिसमें हमारा पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और फायर ब्रिगेड सभी बहुत ही सहयोग दे रहे हैं। और जो ग्रामीणों में अफवाह उड़ रही है, उससे मैं निवेदन करता हूं कि इसके लिए अफवाह ध्यान न दें। पुलिस प्रशासन हर जगह विदाउट ड्रेस में सब मुस्तैद किए गए हैं। जो भी फालतू अफवाह उड़ाएगा उसको सजा दी जाएगी। और सभी में से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेले में आए और उसका लुत्फ उठाएं। बिल्कुल एक चीज बड़ी अफवाहों का दौर है कि आपने एक चर्चा छेड़ी कि साफ तौर पे देखा जाता है कि अभी कुछ दिनों से 15 से 20 दिनों से लगातार ड्रोनों का अफवाह, चोरों का आतंक खास तौर पे ग्रामीण अंचलों में तो है ही है, लेकिन अब शहरों में भी तरीके से चोरों का आतंक शुरू हो गया है। लेकिन आपका इस पे क्या राय है? क्योंकि आप एक तरीके से इस पूरे रामलीला ग्राउंड के प्रभारी भी हैं, और साफ तौर पे देखा जा रहा है कि आप उस मेले के भी प्रभारी हैं, रामलीला के भी एक तरीके से समिति में है। ये बताइए कि खास तौर पे बात करें तो मेले पे क्या इफेक्ट आया है? मेले पे इफेक्ट नहीं आया है, सभी आ रहे हैं, बेझिझक आ रहे हैं। जो भी अफवाहों पे ध्यान दे रहा है, उसको मैं निवेदन करता हूँ अफवाह ध्यान न दें। क्योंकि कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं कि जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि मेला हमारा खराब हो जाए। सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि बेफिक्र होके आए और मेला देखें और उसका लुत्फ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए नितिन शर्मा जी थे, उर्फ गंगू नाम है इनका। साफ तौर पे अगर बात करें तो मेले पे थोड़ा बहुत तो इफेक्ट दिखाई दे रहा है। देखिए मेला है, और खासतौर पे ड्रोन का मामला जिस तरीके से अखंड चल रहा है, ड्रोन के मामलों को लेकर के खासतौर पे पुलिस इसमें मुस्तैद है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं मुस्तैद है। लेकिन आतंक का जो भाव है, आतंक के भाव से ग्रामीण अंचल के लोग नहीं निकल पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है, कहीं ना कहीं अभी 2 दिन पहले भी एक ड्रोन की अफवाह फैली थी, और उसके बाद ये देखा गया कि जिसने ड्रोन की सूचना दी थी उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया। बाद में पता चला कि वो किसी पार्टी के लिए ड्रोन उड़ाया गया था, और उसके अफवाह फैलाने के खिलाफ उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। थोड़ा बहुत अगर बात करें कि जो मेला नवरात्रि के चौथे पांचवें दिन शुरू होता था, अब की अष्टमी की एक दिन पहले शुरुआत हुआ है नवरात्र। तो एक बड़ी वजह निकल के आई कि ड्रोन का फिलहाल रावण की तैयारियां शुरू है, जोरों पे है, नगर पालिका लगी हुई है, रामलीला समिति लगी हुई है, और आज असत्य पे सत्य की जीत होगी। 5:54 में रावण का दहन होगा अखंड। बिल्कुल असत्य पर सत्य की जीत होगी, लेकिन जो असत्य फैलाया जा रहा है, जो अफवाह फैलाई जा रही है, इसको रोकने के लिए भी कोई ना कोई काम करना चाहिए। पुलिस लगातार अपील कर रही है जनता से, जागरूक करने का काम कर रही है, लेकिन असत्य किस तरीके से अफवाह का रूप लेता है और अफवाह के रूप में लोगों को परेशान करता है। सबसे बड़ी बात यही है कि आज जब रावण दहन का कार्यक्रम है, बड़ी लंबी चौड़ी जो एक मेला लगता है, लोग अपने परिवार के साथ उस मेले का लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन एक अफवाह उड़ती है जिसकी वजह से लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद अगर वो इस मेले में जाएंगे तो चोर हाथ साफ करके चले जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है, लोगों को पुलिस पर विश्वास करना चाहिए, और ऐसे जो बदमाश है, अराजक तत्व हैं, जो इस तरीके की अफवाहों को फैलाने का काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को इनके साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल यही है ना कि एक ड्रोन की जो खबर है ज्ञानेंद्र, ये ऐसा नहीं है कि केवल प्रतापगढ़ का ही ऐसा मामला है। सुल्तानपुर हो, रायबरेली हो या जौनपुर हो, कहीं पर भी हो, इस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं कि लोग डर के मारे घर से ही नहीं निकल रहे हैं। रोज जो लोग हैं वो रात भर जगने का काम कर रहे हैं। पुलिस बार बार निवेदन कर रही है, उनसे अपील कर रही है, उनको जागरूक कर रही है, सब कुछ कर रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण अंचल में जिस तरीके से ड्रोन की अफवाह इस वक्त पैर पसार चुकी है, एक एक करके वो आगे निकल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिमी क्षेत्र से आगे निकल करके अभी धीरे धीरे तक पूर्वी में पहुंच चुकी है, और पूरे उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं उसने अपने एरिया में कवर कर रखा है। सबसे बड़ी बात है, लगातार पुलिस इस पर काम कर रही है, लोग भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं शायद उनको लगता है कि अफवाह पर विश्वास करने से उनको जीत मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है?
इंद्रवीर अनम्यूट कर लीजिए। देखिए अखंड, जैसे अभी हमारे कलीग प्रतापगढ़ से बता बताइए इंद्रवीर। इंद्रवीर बताइए। बोलना है ठीक। हेलो इंद्रवीर बताइए आप। अखंड बता रहे थे कि आज दशहरे का पर्व है और इसके पर्व को लेकर के जगह जगह जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है, खासकर अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो लगातार पुलिस चौकन्ना है और जगह जगह पे अलर्ट है। डीएम, एसडीएम और अगर बात करें तो एसपी रायबरेली लगातार जो है मॉनिटर कर रहे हैं और हर एक जो ऐसे एरिया है जहां पे संभावित कुछ ऐसी जो मुस्लिम बाहुल एरिया ज्यादातर, वहां पे बरेली की घटना के बाद लगातार जो है शासन प्रशासन एकदम चुस्त दुरुस्त है। और अगर बात करें तो आज नौ दुर्गा माँ का भी विसर्जन है, उसको लेकर भी शासन प्रशासन हर जिले में आज नौ दुर्गा के विसर्जन के साथ साथ रावण दहन भी है। रावण दहन, जैसे हमारे कलीग प्रतापगढ़ से बता रहे थे, 5:54 पे आज रावण दहन होगा। असत्य पे सत्य की जीत होगी, तो वो एक बड़ा पर्व आज हमारे पूरे देश में रावण दहन और दुर्गा विसर्जन आज ये पूरे देश में मनाया जा रहा है और धूमधाम से, देखिए हर शासन प्रशासन अलर्ट मोड पे और उसको सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटर कर रहे हैं और एक एक चीज पे नजर बनाए हुए है उत्तर प्रदेश सरकार। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए एक बड़ी बात है क्योंकि आज की डेट में दुर्गा विसर्जन भी है, माता जी का विसर्जन भी है और साथ ही साथ पर एक बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि दशहरा एक बहुत बड़ा त्योहार होता है और सभी लोग अपने परिवार के साथ इसका लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं, चाहे वो मेला ग्राउंड हो या फिर कहीं पर भी जहां पर इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सबसे बड़ी बात है आपने की है इंद्रवीर की, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। कहीं भी किसी भी इलाके में किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए, किसी भी अराजक तत्व से निपटने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। रायबरेली में क्या कुछ ऐसा कोई, क्योंकि देखिए बिल्कुल सेंसिटिव मामला है जब से बरेली से उठा है और आई लव मोहम्मद का जो पूरा का पूरा मुद्दा उठा उसके बाद से कहीं ना कहीं थोड़ा पैनिक जरूर क्रिएट हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी सतर्कता के साथ और पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी नजर आ रही है और जो भी उपद्रवी, दंगाई या फिर जो अराजक तत्व है जो सड़कों पर इस तरीके से निकलने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। क्या रायबरेली में भी क्या कुछ ऐसे इलाके हैं, क्योंकि आपने बोला कि ऐसे इलाकों पर कहीं ना कहीं फोर्स तैनात है? देखिए अखंड, बिल्कुल मैं बता दूं, थाना नसीराबाद, थाना सलोन क्षेत्र के अंतर्गत जो मुस्लिम बाहुल एरिया है और रायबरेली में राजघाट से लेकर के अगर बात करें तो कहारों के अड्डे तक एक जो मुस्लिम बाहुल एरिया, वहां पे चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और अगर बात करें एलआईयू आईबी अपनी जो प्राइवेट खुफिया एजेंसी है वो भी तैनात है और उसी को लेकर आज हमारे सामने जो है हम मौजूद हैं रायबरेली के प्रगतिपुरम में और हमारे साथ कुछ करनी सेना के अध्यक्ष भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इस पावन पर्व दशहरे को कैसे देख रहे हैं और किस तरीके की तैयारियां हैं और तमाम संगठन जो हिंदू के, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का और करनी सेना की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे पावन पर्व दशहरे का और दुर्गा विसर्जन पे आप? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। आज जो है हमारा जो है दशहरे का पावन पर्व है, इसमें असत्य पे सत्य की विजय होती है जो है और ये बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ शासन और प्रशासन जो है बहुत चुस्त और दुरुस्त है जो है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर भी देखे गए। हमारे जो एंकर हैं अखंड जी पूछ रहे हैं लखनऊ से कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर के बाद भी रायबरेली में कुछ ऐसे प्रश्न उठे हैं क्या प्रशासन की तरफ से या शासन प्रशासन के इस पोस्टर वार पे क्या रवैया है, कैसे शासन प्रशासन निपट रहा है? नहीं, हमारे जिले में तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है जी। हमारे जिले में बहुत ही शांति माहौल है जो है, यहाँ पे ऐसा कोई कुछ नहीं है, बड़ा ही भाईचारे से हम लोग जो है। देखिए ये करनी सेना के तमाम सारे संगठन हैं और ये इनका कहना है कि शासन प्रशासन रायबरेली के चाहे डीएम हो चाहे एसपी डॉक्टर यशबीर सिंह हो, पोस्टर वार हुआ था आउटर एरिया में, सरेली में, रायबरेली में कुछ देखे गए थे, लेकिन यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम है और शांति व्यवस्था को लेकर यहाँ के एसपी और डीएम का साफ कहना है अगर सौहार्द के इस त्योहार को बिगाड़ने की कोशिश जो भी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा इस सरकार में, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी आकाश। बिल्कुल इंद्रवीर, देखा भी गया है कि किस तरीके से माहौल खराब करने के लिए कुछ लोग सड़कों पर उतरे थे और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनका क्या हाल किया था। बिल्कुल सही बात है, अगर ये अराजक तत्व तो ये दंगाई हैं, अगर सड़कों पर उतर करके अराजकता करने से न्याय मिल जाता तो आज जो दिन है जिसको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, महात्मा गांधी जी ने साफ तौर पर कहा था वो अहिंसा को पसंद करते थे, लेकिन जो भी लोग हिंसा का
सहारा लेकर के चाहते हैं कि वो अपनी बातों को मनवाएं। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार इसी तरीके से सड़कों पर उतर के उनका इलाज करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड जी, आपको बता दें कि आज सब बात कर रहे हैं कि रावण दहन होगा। बिल्कुल, आज रावण दहन होगा। और रावण की एक गलती, माँ सीता का उन्होंने हरण किया था, और उसके बाद उन्होंने उतना अपना पूरा परिवार समझाने के बाद भी, कुंभकर्ण जी ने समझाया, मेघनाथ ने समझाया, सब लोगों ने, उनकी पत्नी ने भी समझाया, मंदोदरी ने, सब ने उन्हें समझाया, परंतु उनकी जो अज्ञानता थी, अब उनको अज्ञानता माना जाए या घमंड माना जाए, उसके चक्कर में आज ये सोच लीजिए कि उन्होंने अपना पूरा परिवार समाप्त कर लिया था। आखिर में माँ सीता को अगर वो छोड़ देते या माँ सीता का इस तरह से हरण नहीं करते, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता उसके परिवारों को, क्योंकि उन्होंने अपने सामने सबको मरता हुआ देखा। उसी के क्रम में आज सब लोग रावण दहन करते हैं। इसी को आपको बता दूं कि आज बिजनौर पुलिस जो है, वो जगह जगह महिला सुरक्षा सशक्तिकरण को लेकर इस तरह से एक्टिव है कि आपको बता दें, सार्वजनिक जगह पे जैसे मार्केट हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, और जैसे आपको बता दें कि पूरे बिजनौर में, जनपद में जगह जगह 9 दिन से ही मेला लग जाता है। यहाँ मेला के कार्यक्रम होता है, परंतु आज ये 2-3 दिन जो होते हैं, इसमें बहुत काफी भीड़ होती है। और इस भीड़ में कुछ मतलब इस तरह के शरारती तत्व होते हैं जो महिलाओं को या बालिकाओं को परेशान करने का काम करते हैं, तो जिसको लेकर बिजनौर पुलिस जगह जगह, उन्होंने सीसीटीवी भी लगाए हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर जगह जगह पंपलेट बांटते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपको कोई भी इस तरह की परेशानी हो, इस तरह का रावण जिस तरह से उसने कृत्य किया था, और ऐसा कोई रावण जग जाए, तो उसका आज इलाज करने के लिए उत्तर प्रदेश की बिजनौर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने पूरी तरह से महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर जारी करने के लिए पर्चे बांटे हैं कि आप तत्काल प्रभाव से इस तरह का हमें कॉल करें, अन्यथा जगह जगह बूथ बनाए गए हैं, और बूथ बनाने पे वहां पर आप जाके सीधे बताएं। और आपको बता दें, यहां तक अखंड पूरी तरह से सिविल ड्रेस में पुलिस घूम रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह से बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, मेरठ में, सभी जगह उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से तैनात है। अखंड। बिल्कुल अजय, होनी भी चाहिए, क्योंकि सही बात आपने शुरुआत में ही बताई है कि किस तरीके से सीता माँ के अपहरण के बाद रावण की ही जो लंका दहन हुई और उसके बाद पूरा का पूरा परिवार नेस्तनाबूद हो गया। साफ तौर पर ये बताता है, दर्शाता है। और उत्तर प्रदेश पुलिस बिल्कुल ऐसा ही नहीं, केवल बिजनौर पुलिस की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस उन तमाम दंगाइयों, अराजक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के लिए सड़कों पर है, सिविल ड्रेस में है। आपको सोचना है, समझना है कि अगर आप इस तरीके कोई कुकृत्य करेंगे तो आपके खिलाफ बड़ी ही शालीनता के साथ नहीं, बड़ी ही कड़ाई से पेश आएगी, और ऐसी कड़ाई से पेश आएगी शायद आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि जिस तरीके से ऐसे ऐसे क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके का, इस माहौल का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि इस तरीके की चीजें की जाएंगी, छेड़खानी की बात हो, लेकिन ये 21वीं सदी का भारत है। यहाँ पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, और आज की महिलाएं सशक्त भी हैं। और यही कारण है कि मिशन शक्ति हो, उत्तर प्रदेश सरकार का जो लगातार अभियान चला रहे हैं, या फिर महिलाओं को सशक्त करने के लिए कोई और भी योजना हो, या उनको जागरूक करने के लिए हो, लगातार उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि महिलाएं आज की डेट में खुद ही हर चीज का इलाज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ऐसे उपद्रवी, ऐसे अराजक तत्व के खिलाफ वो भी कठोर कार्रवाई खुद भी कर सकती हैं, और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं किस तरीके से मनचलों का उन्होंने इलाज किया है। लेकिन इतना जरूर है कि आप सभी लोग आईबीसी अपने ये लोग देख रहे हो, जितने भी लोग देख रहे हो, आप हमारे इस खबर को साफ तौर पर देखें कि कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस सिविल ड्रेस में भी है और आपका इलाज करने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। कोई भी ग्राउंड हो या कोई भी जगह हो, जहां भी आपने छेड़खानी या कुछ भी अलग गलत सलत कुछ भी करने का सोचा, तो आपके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी, आज हम बताना चाहेंगे आपको, हम यहाँ पर आज इस समय जो है सांडी रोड से करीब 20 किलोमीटर पर खड़े हैं। ये तालेपुरा गांव है। यहाँ पर कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ जो है बाढ़ को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जो मैं बाढ़ में भी अंदर जो है इतने पानी में भी गए थे, पूरी समस्याएं को भी दिखलाया था, लेकिन वो समस्या तो खैर दूर हो गई है। लेकिन एक समस्या सबसे बड़ी यहाँ पर ये खड़ी हो गई है कि यहाँ पर ये जो मेन रास्ता आप देख रहे हैं, भैया, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये पुलिया, ये बिल्कुल रास्ता सीधे सांडी रोड को जाती है।
लेकिन यहाँ पर चूंकि पुलिया जो है, इस पुलिया को यहाँ के जो निवासी हैं आरोप लगा रहे हैं चेयरमैन पर कि इस पुलिया को तोड़ दिया गया। इसलिए तोड़ा गया कि इस रोड के ऊपर से पानी चल रहा था और पास में पश्चिम बिहार है। पश्चिम बिहार का जो पानी है इधर से निकलता है, तो पुलिया को तोड़ दिया गया और पुलिया के नीचे से पानी निकल रहा है। और लेकिन उन्होंने यहाँ की जो पब्लिक है उसको ध्यान नहीं दिया कि पब्लिक आखिर कैसे निकलेगी, लेकिन उन्होंने यहाँ पानी को निकलने का निकास जरूर बना दिया। हम अपने कैमरामैन से थोड़ा दिखाएंगे तो उस पुलिया को दिखाओ जाओ जी। देखिए हम उजाले से देखेंगे ये पुलिया है भैया, गिरेगी तो नहीं ये पुलिया, हम भी गम हो जाए। देखिए ये पूरा आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ये पुलिया तोड़ दी गई। ये मेन रास्ता थी, ये इधर से उधर जाने के लिए। यहाँ पर बच्चे जो हैं इधर से स्कूल जाते थे। अब ये स्कूल इधर से आके खड़ंजे होकर जाते हैं, यहाँ पर गिरते भी हैं, चोटें भी लगती हैं। हम जो कहना मैं से थोड़ा कहेंगे तो में पानी देखिए, ये पानी बह रहा है। ये करीब 5 फुट गहरा ये पूरा था। ये पानी इधर निकास तो बना दिया गया है, लेकिन इस पर अभी तक यहाँ पर कोई पुलिया का बांध नहीं बनाया गया जिससे ये यहाँ के गांव के लोग निकले। पीछे तो इधर हाँ मैं इधर हुआ। तो यहाँ पर ये पुलिया पर इतनी सबसे बड़ी समस्या है गांव के लिए यही हो रही कि यहाँ से जो है गांव के लोग जाते थे, बच्चे भी स्कूल जाते थे। यहाँ जो महिलाएं वो भी इसी रोड से होकर जाती थी, और जाने के बाद में वहाँ पर जो भी बस सामग्री लेना हो या मेन हम बात ये कह रहे हैं कि यहाँ से ये दूरी कम पड़ती थी, लेकिन इस पुलिया के टूट जाने की वजह से यहाँ पे आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ गांव के लोग भी हैं, हम उनसे भी अखंड जी बात भी करेंगे। लेकिन अगर ये चेयरमैन ने अगर तोड़वाई है तो इसको बनवाना भी चाहिए। आज ये पुलिया करीब 15 दिन हो चुका है, ऐसे टूटी पड़ी हुई है, यहाँ पर इसका संज्ञान में नहीं लिया गया। आज यहाँ IBC 24 ग्राउंड पर आकर इस पुलिया को पूरी नजारा दिखला रहा है। अगर डीएम साहब देखें तो यहाँ पर इस पुलिया को जल्द से निर्माण करवाएं, और यहाँ जो पब्लिक को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब हम उनसे बात कराएंगे। चोट नहीं मार लेना। देखिए अब हम बात करेंगे। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी देवी है। बस और करीब हाँ, क्या नाम है आपका? रानी देवी। क्या समस्या है यहाँ पर आपको? यहाँ पर समस्या जाए, कोई दिक्कत है, परेशानी आई, बीमारी आई, हारी आई, ऐसी में जा नहीं पाओ। अब जले वैसे जाता है, बहुत ज्यादा बीमारी लग जाती। दूसरी जगह में जाओ बड़ा दिक्कत पड़ती, कोई गाड़ी कोई घोड़ा, और पुलिया तो डाली गई, हमें बहुत दिक्कत होती है। मैं जैसे दिक्कत हुई हमारे द्वारे ताल हुए चले, तुम्हें दिखाई चले। हम अभी चलेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर जो पुलिया टूटी तो नहीं निकल पाती, बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं, कैसे निकल जाते हैं? कैसे जाते हैं भैया? घूम के जाते हैं, किराया लगा के जाते हैं। किसने तुड़वाई पुलिया को? ये तो PWD की सड़क है। तुरवाई तो जाए महिला के लोग जा पूरा पानी निकलने के लिए। हाँ, हमारे कितने दिन हो गए पुलिया को? 15 दिन रहे। 15 दिन। हाँ ठीक है। भैया एक मिनट, आप क्या नाम है आपका? ये क्या है समस्या है? समस्या का आने जाने में तकलीफ होती है। अगर कोई बीमारी हालत में है, अगर एम्बुलेंस को फोन करो तो वो गांव तक पहुंच ही नहीं पाती है, इस रास्ते से पहुंच जाती है। तो अब आप लोग कैसे निकलते हो? घूम के जाते हैं, उधर से काफी पैर पड़ता है, इधर से सीधा चले जाते हैं। पुलिया किसने तोड़वाई है? अब ये तो हमारे गैर मौजूदगी में टूटी है, हमें पता नहीं है किसने तोड़वाई है। मिर्जापुर के लोग थे और जेसीबी साथ में थे। भैया आप इधर आ जाओ। आप स्कूल पढ़ते हो? सामने स्कूल पढ़ते हो, क्या नाम है तुम्हारा? आसूराम। कैसे स्कूल जाते हैं? पुलिया टूटी पड़ी। उस तरफ से है, इस तरफ से। अच्छा, तो यहाँ से आपके घर से यहाँ स्कूल कितनी दूर पड़ता है? बहुत दूर है। कई किलोमीटर होगा लगभग? होगा कम से कम 20-30 किलोमीटर। और घर से? तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये जो पुलिया टूटी है अखंड जी, ये यहाँ पर गांव के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और आज तक अभी तक नहीं बनवाई गई है। ये बच्चा स्कूल जो जाता है, खैर 20 बता रहा है, अभी इसको जानकारी नहीं है। यहाँ से करीब 3 या 4 किलोमीटर स्कूल होगा, लेकिन अब जो घूम के जाता है वो स्कूल 6 किलोमीटर पड़ता है, और यही मेन रास्ता थी, इसको तोड़ दिया गया है। और तोड़ दिया अच्छी बात है, कम पानी का, लेकिन इसी पर कम से कम कोई बांध बना दें या इससे निकलने के लिए कोई रास्ता पटरा डाल दें, जिससे गांव वालों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और जब यहाँ पर बाढ़ आई थी उस समय यहाँ पर कोई भी अधिकारी झांकने नहीं आया, महामारी भी यहाँ पर फैली हुई थी। अब बाढ़ शांत हो गई है, लेकिन जब बाढ़ शांत हुई तो यहाँ पर पुलिया का नजारा सामने आ जी है। ये गाँव की समस्याओं का जी। अब ये समस्या हम दिखाएंगे तब जागेंगी क्या चेयरमैन?
या फिर वहाँ के जो जी डीएम जी साहब हैं उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि एक बच्चा जो एक नौनिहाल है जिसको स्कूल जाना है, वो 2 किलोमीटर की जगह बता रहा है उसका घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है। हम मान लेते हैं 20 जी जी किलोमीटर बोल रहा है, गलत बोल रहा होगा, 6 किलोमीटर आप बता रहे हैं, 6 ही किलोमीटर मान लेते हैं। जी वो घूम कर के जी जा रहा जी है और अगर 13-14 दिन हो गए हैं, तो किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है? बिल्कुल अगर समस्या थी तो उस समय एक विकल्प आपने तैयार किया था, लेकिन इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी तो किए होते आप। क्या जी जी उन लोगों को इतनी परेशानी झेलवाने से फ़ायदा क्या है? ये समस्या झेल करके इस तरीके से परेशान होकर के वहाँ से गुज़र रहे हैं, इनको नहीं अधिकार है क्या? तोड़ दिया गया तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? अगर बाढ़ का जी पानी आ गया था बिल्कुल। पूरे गाँव में तो वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई थी ना, टेंट व्यवस्था की गई थी ना, रहने के लिए कोई व्यवस्था की गई जी थी ना, खाने-पीने की व्यवस्था की गई थी। आईबीसी ने अपने दर्शकों को आपके माध्यम से दिखाया था ना। लेकिन अगर वहाँ पर 13 से 14 दिन बीत गए हैं और बिल्कुल सही बात है कि इतना लंबा चक्कर काट के जाना पड़ रहा है, आपने जिसको तुड़वा दिया, कोई तो वैकल्पिक मार्ग बनाए होते आप। किस तरीके से वो फेस कर रहे हैं, अगर कोई किसी को इमरजेंसी होगी, मान लीजिए आज की डेट में बच्चे की पढ़ाई है, थोड़ा उसको लेट हो रहा है, लेकिन किसी के सामने कुछ इमरजेंसी चीज़ें आ जाएँगी, कौन ज़िम्मेदार होगा? क्या प्रशासन वहाँ पे पहुँच जाएगा तुरंत? जब वहाँ के निवासी नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो प्रशासन कैसे पहुँचेगा? क्या जब जी पैदल चलने बिल्कुल के नहीं लिए उनको इतना पहुंचेगा। घूम के जाना पड़ रहा है, तो कैसे जाएगा वो? क्यों नहीं समझ इन लोग को दिखाई नहीं रहा क्या? जब दिखाया जाएगा, जब बताया जाएगा तभी इनकी आँखें खुलेंगी। ये आँखें बंद करके रहते हैं वहाँ पर। क्या करते हैं? तो अखंड जी, यहाँ पर जो अभी हमारी बाइक खड़ी, हमको भी यहाँ से पलट के ही जाना पड़ रहा है। वैसे यहाँ से हम जाते तो 2-3 किलोमीटर रोड मिल जाएगी, हम निकल जाते, लेकिन चूंकि अब हमको घूम के जाना पड़ेगा, वही करीब 5-6 किलोमीटर रन होकर। ये पीछे बाइक खड़ी हमारी है, और हम बाइक से 6 किलोमीटर जो है खड़ंजे से होकर जाएंगे, और इतनी क्या रोड आदर्श जर्जर है वहाँ पूरा। आज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको भी इतना परेशान जी होना पड़ रहा है, जनता की समस्या है। ये ग्रामवासियों की जी दिक्कत है, परेशानी है। सोचिए कि अगर आपको एक दिन जाने में इतना कष्ट है, परेशानी है, या किसी अधिकारी को, जी जी प्रशासनिक अधिकारी को आने पर इतना कष्ट होगा, तो आप सोचिए कि जो आम जनमानस उस ग्राम का निवासी है, उसको कितनी दर्द होगा, कितना कष्ट हो रहा होगा उसको। वो जो वहाँ से जा ही नहीं जी पा जी रहा होगा। एक बच्चे को 2 किलोमीटर की जगह 6 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ रहा है, उसके लिए ज़िम्मेदारी नहीं किसी की तय होगी। बच्चे पढ़ने बहुत जी सारे जी बच्चे तो स्कूल नहीं जा पाएँगे, वो सोचेंगे भैया रहने दो, छुट्टी बनाते हैं। तो सबका साथ, सबका विकास बिल्कुल बातें करते हैं बच्चों के लिए, सब लोग, सरकार उस पर काम भी कर रही है, पर कुछ जो अधिकारी उनको क्या दिखाई नहीं देता, या चेयरमैन साहब है उनको नहीं दिखाई देता। बिल्कुल आपको लगा होगा कि ज़रूरत है इसको तुड़वाने की, तो आपने तुड़वा दिया। पर अब ज़रूरत, अगर आपको लगता है कि इन लोगों की भी तो ज़रूरत का ध्यान रखा जाए। पहले तो ये लोग इतने दिन तक परेशान रहे, वहाँ पर पानी था, उसकी वजह से, उस समस्या की वजह से वो परेशान रहे, और अब जब पानी चला गया तो दूसरी समस्या खड़ी है कि इतना लंबा उनको रास्ता काट करके जाना है। तो कम से कम हम सभी लोग, हर देशवासी का, सबको बराबरी का हक है। सबको परेशानी जो हुई है उसको दूर करने के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि बहुत कम समय हुआ है, अभी आप कह देंगे कि बहुत कम समय है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, कुछ समय लेंगे, पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी तो कर सकते थे। हम ये नहीं कह रहे कि आप तुरंत बना दीजिए, पर लेकिन इसके लिए कोई ना कोई तो आपको कदम उठाना चाहिए कि इस तरीके से ग्रामवासी शिकायत ना करें। क्यों हमारे पास आए हैं? क्यों आदर्श को उन्होंने बताया, अपना दुःख या पीड़ा क्यों बताई है? इसीलिए बताई है ना कि उस समस्या से रोज़ 2-4 हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बच्चा स्कूल जाने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहा है। अगर किसी को इमरजेंसी आएगी तो कौन उसके लिए ज़िम्मेदार होगा? किसी के साथ कोई घटना घटित हो जाएगी और उसको लेट हो जाएगी पहुँचने में, तो कौन ज़िम्मेदार होगा? ये सवाल बनते हैं ना। जी तो कम बिल्कुल। से कम आपको लोगों ने चुना है, तो कम से कम उसकी ज़िम्मेदारी के साथ उस चीज़ का एहसास कीजिए, करिए लोगों के लिए। क्यों नहीं करते हैं आप? क्या आपने इस पूरे मामले पर चेयरमैन से या किसी जो इससे संबंधित विभाग का जो अधिकारी है उससे बात की थी आपने? जी, अभी तो यहाँ पर ग्रामवासियों को फ़ोन के बुलाया, तो मैं यहाँ पर हम अवश्य ग्रामवासियों से बात की, उसके अधिकारी से भी बात करेंगे, और चेयरमैन से भी यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपने पुलिया को तुड़वाया है, आखिर इसको कौन बनवाएगा? आपने तुड़वा दिया, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ग्रामवासियों को सहूलियत के लिए इस पुलिया को बनवाना भी चाहिए, जिससे उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल आदर्श जी ये सवाल पूछिएगा कि बिल्कुल जो भी हो, आपको सहूलियत सहूलियत लगी होगी या फिर कोई आपको दिक्कत लगी होगी, इसलिए आपने इसको तुड़वा दिया। लेकिन अब जब जी जनता परेशान है, ग्रामवासी परेशान है, एक तो पहली बात कोई चीज़ बनती नहीं है, और जब वो बन जाती है, जी जी उसके बाद जब वो टूट जाती है तो उसको बनने में कई वर्ष लग जाते हैं। एक बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या है। जी तो कम से कम इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, और पूछिएगा ज़रूर कि आखिरकार क्यों नहीं है ऐसा? ज़रूर पूछिएगा और इसका जी जी उत्तर ज़रूर लीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं भदोही से। अभिषेक, कौन सी बड़ी खबर है? जेकर अगर भदोही की बात की जाए बड़ी खबरों में, तो भदोही की इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज जो है कि दशहरे का पर्व जो है मनाया जा रहा है। जो मूर्तियां नवरात्र के जो है कि नवरात्र के दिनों में, शारदीय नवरात्र के दिनों में रखी गई थी, आज उसका विसर्जन किया जाना है। इसकी रूट बाकायदे जो है कि प्रशासन ने तैयार कर रखी है कि इसी इसी रूट से जो है कि
जो मूर्ति विसर्जन के लिए प्रस्थान करेंगे, वहां जाकर के विसर्जित होगी। इसी की दूसरी तरफ अगर हम बात करें भदोही के और बड़ी खबरों की, तो भदोही के एक पंडाल में जो है कि एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। इससे कहीं न कहीं एक सनसनी फैल गई, गहमा-गहमी हो गई। जिस तरीके से भीड़-भाड़ इलाकों में देखते ही होंगे कि आप जो डीजे के बाजे बजते हैं, साउंड नज़र आते हैं, तो वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट देता है। इस पर भी कहीं न कहीं प्रशासन को एक दैनिक नज़र रखनी चाहिए कि जो भी बाजे बजते हैं, बाजों का भी जो वॉल्यूम है, उस पर कहीं न कहीं कुछ कमियाँ देखी जाए, तो कहीं न कहीं ये जो घटनाएँ होती हैं आमतौर पर, वो कहीं न कहीं उसमें उसमें अंकुश लगने में सफलता मिलेंगी। बिल्कुल अभिषेक, देखिए प्रशासन तो अपनी तरह से पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए भी है। बहुत सारे इवेंट्स, अब तो राजधानी में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और जिस दरमियान पूरा नवरात्र चला तो उस समय राजधानी में डांडिया की धूम साफ तौर पर दिखाई देगी। ऐसा नहीं है राजधानी में ही दिखी होगी, अन्य जगहों पर भी साफ तौर पर जी, देखा गया, बिल्कुल। और बहुत बड़े-बड़े इवेंट हो रहे थे। बहुत बड़े-बड़े साउंड्स वहाँ पर लगे हुए थे, डीजे ट्रैक्स लगे हुए थे। बहुत सारी, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन सही बात है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो ध्वनि होती है, वो कहीं न कहीं प्राण घातक होती है, और यही कारण है, शायद इसकी वजह भी हो सकती है कि एक व्यक्ति को इस तरीके से हार्ट अटैक आ गया हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विजुअल्स या वीडियोज़ अब लोगों ने देखे हैं कि किस तरीके से डांस करते वक़्त उनकी जान चली जाती है हार्ट अटैक से। तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है, प्रशासन कोशिश करता है, लेकिन मैंने भी कई जगह पर देखा अभिषेक कि लोग जो आते हैं, भीड़ जो आती है, वो इस तरीके से ट्रीट करती है पुलिस वालों को, जैसे लगता है उनको क्या कि वो यहाँ के राजा हों और पुलिस वाले उनके कर्मचारी हों। जाने नहीं देते, अगर पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो उनके साथ ही अभद्रता करने लग जाते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह होती है। क्राउड मैनेजमेंट पे बात की जाए तो पुलिस प्रशासन बहुत कम लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच जाते हैं कि उसको कवर करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में फोर्स चाहिए। तो बहुत सारी जगह है जहाँ पर इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को परमिशन के लिए अलाउड परमिशन, कि आपको, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर 2000 लोगों की आने की यहाँ पर गैदरिंग हो सकती है, 2000 से 2001 नहीं होने देना चाहिए। इसकी भी जिम्मेदारी तय करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे आयोजक इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन तो कर देते हैं, बड़ी तादाद में जब वहां पर लोग पहुंच जाते हैं, के लिए जगह तक नहीं रह जाती है, और इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि लोगों को समस्याएं फील होती है। क्योंकि देखिए, जहाँ पे क्राउड होता है, बहुत बड़ी तादाद में जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है, कहीं ना कहीं सांस लेने से लेकर तमाम तरीके की असुविधा वहां पर साफ तौर पर देखी जा जी, सकती है। एक खबर और है भदोही से। लगातार इस बात को करता रहता है, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं होते। इसलिए एक बहुत बड़ी चीज है कि जो भी आयोजक करता है, जिसने भी उसका आयोजन किया था, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर आपने यहाँ पर 2000 लोगों के लिए अनुमति ली है, तो 2000 से ज्यादा यहाँ पर लोग नहीं आने चाहिए। लेकिन प्रशासन की इस अनुमति का उन आयोजक कर्ताओं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अनुमति दिखावे के लिए लेते हैं, वो सोचते हैं कि हो गया, इसी के साथ हम काम करेंगे। बहुत सारा क्राउड देखने को साफ तौर पर दिखाई देता है अभिषेक। वहां पर भी अगर ऐसे ही हालात होंगे तो जी, कैसे जी। प्रशासन करेगा, ये बड़ी बात। देखिए, मैं एक बात और बताऊँ, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में ड्रोन से जो है कि चोरी की वारदात की जो है कि खबरें निकल कर के सामने आ रही थी, उसी पे अगर हम भदोही में प्रकाश डालें, तो भदोही में भी प्रशासन ने कुछ ऐसी दुकानों को चिन्हित कर वहाँ जाकर के एक गाइडलाइन जारी किया कि अगर आप ये जो खिलौने रूपी ड्रोन है, आजकल आप देख रहे होंगे खबरों में, जो ज़्यादातर ग्रामीण अंचल में जाकर के जो है कि वो खिलौने रूपी ड्रोन है, वो जो है कि एक थ्रेट जो है कि पब्लिक में दे रहे थे कि जिससे कि कहीं न कहीं चोरी, लूट की जो है कि खबरें सामने आ रही थी। उसमें लोग भीड़-भाड़ से जो है कि देखने के लिए निकल जाते थे घर से बाहर, और उसके बाद जो चोरों का जो है कि जत्था रहता था, वो अपने जो है कि मुकाम पर लग जाता था। इससे कहीं न कहीं बड़े घटना का अंजाम दिया जा रहा था। तो इसको लेकर के भी भदोही प्रशासन बिल्कुल सजग हो गई। इसके पहले 3 से 4 दिन पूर्व में एक जो है कि शाम के समय में 4 से 5 बजे हमने जो है कि स्वयं देखा एक ड्रोन। तो मैंने तत्काल जो है कि वहाँ के थानाध्यक्ष को सूचित किया, और सीओ को भी सूचित किया, जो सर्कल ऑफिसर होते हैं। तो दोनों ने जो है कि तत्काल जो है कि इस खबर को संज्ञान में लेकर के तुरंत कार्रवाई की, और 2 घंटे बाद एक जो है कि पचपटिया गाँव में एक ड्रोन वहाँ से जो है कि प्राप्त हुआ। तो उस ड्रोन की भी जो है कि बाकायदे जो है कि भदोही पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता की, और उन्होंने बताया कि जो खिलौना रूपी ड्रोन है, इससे कहीं न कहीं समाज में थ्रेट पहुँच रहा है। समाज में जो है कि भयावह स्थिति पैदा कर रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो भी भदोही के खिलौने की दुकान थे, वहाँ जाकर के भदोही प्रशासन ने जो है कि पहल की कि आप जो है कि यह जो खिलौने रूपी ड्रोन है, इसको बिल्कुल प्रतिबंध करिए। ऐसे जो ड्रोन जो है कि अब मार्केट में बिल्कुल ना दिखें। जी, अखन। बिल्कुल होना चाहिए अभिषेक, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी तादाद में लोग अब इस ड्रोन की अफवाह से परेशान हैं,
और रात में जागने को मजबूर हैं, खुद सुरक्षा के लिए तैनात हो रहे हैं, खुद सुरक्षा कर रहे हैं अपने घर की। सब बहुत जगहों के हालात जी ऐसे हो गए हैं। आज की डेट में प्रतापगढ़ से भी दिखा रहे थे ज्ञानेंद्र, किस तरीके से उसका जो असर है 7 करोड़ से मेले में भी देखने को मिला है कि लोगों के अंदर उस ड्रोन का खौफ है। लोग मेले तक जाना महफूज नहीं समझ रहे, वो सोच रहे हैं कि अगर हम वहां जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि रेकी हो जाए और उसके बाद उनके घरों में चोरी हो जाए। बार बार अभियान चला रही है सरकार के, प्रशासन चला रहा है, जागरूक कर रहा है लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं जागरूक हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आजकल की डेट में बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो गई हैं। जैसे कहते थे पहले बच्चों को हेलीकॉप्टर दिया जाता था खिलौने के रूप में, तो वो उसको उड़ाते थे। फिर उसके बाद जब ये ड्रोन कल्चर आया है, तो ड्रोन जो शादी बारात पे किसी इवेंट पे नजर आते थे, अब ये कहीं ना कहीं ड्रोन बच्चों के खिलौने के रूप में साफ तौर पर हाथों में देखे जा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। बड़ी बात आपने बताई है, क्योंकि लगातार पुलिस और प्रशासन इस ड्रोन को लेकर के बताते हुए नजर आ रहा है कि अफवाह है महज, तो लोगों को विश्वास करना चाहिए। और कहीं भी कोई चीज संदिग्ध लगे, जैसा कि आपको लगी, आपने तुरंत उसकी बात आपने एसओ को बताई, सीओ को बताई, और उस पर कार्रवाई भी हुई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। लेकिन साफ तौर पर लोगों को भी समझने की आवश्यकता है कि कैसे कोई ड्रोन से रेकी करके चोरी की घटना को अंजाम देगा। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सुरक्षित मत रहिए या सुरक्षा छोड़ दीजिए, बिल्कुल सब कुछ प्रशासन के भरोसे छोड़ दीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अफवाह ना सिर्फ आपको परेशान करेगी, बल्कि आप अगर एक को बताएंगे तो ऐसे करते करते आग की तरह वो फैल जाएगी और लोग उससे परेशान होंगे। और यही हो रहा है, उत्तर प्रदेश के तमाम जिले इससे प्रभावित है, जहां पर ड्रोन की अफवाह ने लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। लोग परेशान हैं, रात में सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, दिन भर चौकीदारी करते हैं, रात भर चौकीदारी करते हैं, टाइम के साथ एक ड्यूरेशन बना रखा है कि दिन में हम करेंगे, शाम को आप करिएगा। मोहल्ले के मोहल्ले इस तरीके से, गांव के गांव इस तरीके से ड्रोन के चक्कर में कहीं ना कहीं चेकिंग अभियान चला रहे हैं। लोग खड़े होकर के कि अगर कोई चोर मिल जाएगा तो उसकी कहीं ना कहीं पकड़ करके उसको पुलिस को देने का काम करेंगे। बार बार पुलिस बार बार आप लोगों ड्रोन से के खबरों की उम्मीद जता रही है कि इस तरीके काम ना करें आप लोग। जी अखन, मैं दर्शकों को बताना चाहूँ, जो ड्रोन की खबरें हैं, धारावाहिक स्थिति जो बन रही है, वो ज्यादातर जो है कि भदोही और जौनपुर के जो बॉर्डर्स हैं, और उस बॉर्डर्स पर जो नदी का इलाका है, वो टापू इलाका रहता है। अधिकांश जो ड्रोन की खबरें सामने आई है भदोही में, वह जो है कि भदोही और जौनपुर के बॉर्डर पर ही देखने को मिला है। और जो यह ड्रोन जो है कि जब्त की गई थी, वह भी भदोही और जौनपुर बॉर्डर पर ही जो है कि जब्त की गई। और अधिकांश जो है कि प्रतिदिन यहाँ का जो है कि सामने नजर आता है, ग्रामीण लगातार शिकायत करते हैं कि जो जौनपुर और भदोही का बॉर्डर है, वहीं पर यह ड्रोन जो है कि जो खिलौने रूपी ड्रोन है, उनकी जो है कि नजदीकियां देखने को मिलती है। और साफ तौर पर आसमान में जो है कि रंग बिरंगे कलर के जो है कि कई रूप में जो है नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल अभिषेक, साफ तौर पर बिल्कुल इसको हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, पर इतना जरूर है प्रशासन की बातों को मानिए और अफवाहों पर गौर मत कीजिए। आपको लगे कोई चीज संदिग्ध है, आप बिल्कुल पुलिस को सूचित कीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं हो कि पैनिक क्रिएट कीजिए और खुद भी पैनिक हो जाइए, क्योंकि बहुत बड़ी दूसरी घटना भी घटित हो सकती है। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बार बार यूपी पुलिस प्रशासन आपसे अपील कर रहा है, उस चीज को अभी आप कम से कम ख्याल रखें, बातें माने, और अगर आपको लगता है कोई चीज गलत हो रही है तो उसको जल्द से जल्द अपने नजदीकी थाना क्षेत्र या फिर पुलिस चौकी में उसकी जानकारी दे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। दशहरे का आज पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और शाम के करीब यहाँ पर रावण का जो दहन होगा, पुतला दहन होगा, और बड़ी तैयारी की गई है। लखनऊ में भी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा आएंगे, मुख्य अतिथि हैं। दोनों डिप्टी सीएम के भी वहां पर न्योता मिला है, देखते हैं कौन पहुंचता है। ब्रजेश पाठक वहां पर शामिल हो सकते हैं जो डिप्टी सीएम है। केशव प्रसाद मौर्य को भी न्योता मिला है, वो शामिल होंगे या नहीं होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि बड़ी तादाद में वहां पर लोग जाकर के मेले का लुत्फ उठाएंगे, क्योंकि वहां पर रावण दहन से पहले 1 से 1.5 घंटे तक आतिशबाजी होती है और कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो आप सभी दर्शकों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने पेश होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।